Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑप्शनल वाउचर और बिल कैंसिल करना। ऑप्शनल वाउचर एक नॉन अकाउंटिंग फीचर्स है जिसमें बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक आरके ट्रेडिंग नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली में। तो क्रिएट कंपनी मेसर्स आरके ट्रेडिंग जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, पिन कोड नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर जो है, वेबसाइट, ये सब डिटेल डाल के और फाइनेंशियल ईयर चूज करके एक्सेप्ट करवा दो। ठीक है, एक्सेप्ट होने के बाद में आपकी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, जीएसटी का ऑप्शन को नो करते हुए एक्सेप्ट करवा दो। आप स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करते हैं, तो स्टेप्स पे आ जाओ। तो मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्टअप किया है, कैपिटल पूंजी लगाई है मैंने। तो यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री होगी। तो वाउचर में जाओगे और F6 प्रेस करो या रिसिप्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ अमाउंट डाल दो, कैपिटल आपने कितना लगाया है और कैश में लगाया हमने। तो आपके पास बैलेंस शीट में चेक करोगे तो 5 लाख रुपए कैपिटल और 5 लाख रुपए आपका कैपिटल लगाया था वो कैश में दिखा दिया बैलेंस शीट पे। अब मैंने गुड्स खरीदी है और गुड्स खरीदते टाइम पे अगली पार्टी ने हमें इनवॉइस नहीं दिया, बिल नहीं दिया, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर पे या किसी भी नोट पे आपको नोट करके दे दिया, भाई कंप्यूटर इतने पीस इतने के लगा दिए, प्रिंटर इतने पीस इतने के लगा दिए हैं, बट बिल नहीं मिला है। और टैली में वही वाउचर चढ़ाए जाते हैं जो दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में, जिनका बिल जो उसका प्रूफ आ जाता है आपके पास में, एविडेंस आ जाता है, वही चढ़ाया जाता है। तो इसको हम ऑप्शनल वाउचर में इस बिल को हम चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, हम वाउचर में जाएंगे, सेम वही सेल पे क्लिक करना है, सॉरी परचेज पे, और इनवॉइस नंबर आपको मिला नहीं है तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं डालना है, डेट भी तभी डालेंगे Subscribe तब to our आपको जिस channel डेट for की more इनवॉइस updates. मिलेगी। अब यहाँ पे आपको जिस पार्टी से परचेज किया है उस पार्टी का नाम, ठीक है, RR, ये हमारा क्रेडिटर है तो संधि क्रेडिटर में डाल देंगे। और RR जो है वो सेक्टर 10 से है, गुड़गांव से। ठीक है, ये रिसीव डिटेल्स है कि गुड्स आपने कैसे रिसीव किए हैं, ये पार्टी डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, इस बिल को ऑप्शनल में आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी है और यहाँ ऑप्शनल पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शनल स्टेटस हो चुका है। अब यहाँ क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट। अब गुड्स आपने क्या परचेज किए हैं, तो कंप्यूटर यूनिट इसकी पीस में है। ठीक है, कितने पीस हैं, 10 पीस, एक पीस कितने का है, 25,000 रुपये। और दूसरा जो आइटम है वो है प्रिंटर, प्रिंटर यूनिट पीस में है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 पीस है, एक पीस 10,000 के। 3 लाख का हमने गुड्स परचेज कर ली है और एंटर करके एक्सेप्ट करवा दो इस बिल को। बिल तो आए नहीं है, तो जो भी आपको नोट दिया गया है उसको आपने एक्सेप्ट करवा दिया है, बट ये बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। ना तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा और यहाँ पे स्टॉक समरी में भी नहीं दिखाएगा, ना बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये ऑप्शनल वाउचर है, इसका एविडेंस अभी तक हमें मिला नहीं है। बस इसकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो वो कहाँ से। तो इसके लिए स्टेप 4 यूज करना है। डिस्प्ले में जाओगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शनल वाउचर का लिस्ट दिख जाएगी, जितने भी ऑप्शनल वाउचर है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो 3 लाख का जो गुड्स आपने परचेज की थी वो यहाँ है, इतनी इतनी क्वांटिटी आपने परचेज कर रखी है। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। क्यों, क्योंकि ये नॉन अकाउंटिंग है, रफली वर्क है। अब RR से हमें बिल मिल गया है 2 अप्रैल को, तो इसको ऑप्शनल से निकाल के और क्या करेंगे, हम रेगुलर मोड में कर देंगे। तो ये जो एंट्री आपने की है ये डे बुक में यहाँ पे परचेज वाली मिल जाएगी।
अब आपको क्या करना है, डेट चेंज कर लो। पहले तो किस डेट को मिला है, 2 अप्रैल को, और यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है जो भी बिल उसने दिया है। बिल डेट 2 अप्रैल की होगी, फर्म का नाम, बाकी सारे सही है। बस आपको क्या करना है, आप रेगुलर मोड में क्लिक कर देना है, और एंट्री को डायरेक्ट एक्सेप्ट करवाने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे आपकी एंट्री डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। और आप देखो बैलेंस शीट के ऊपर देखो, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया है और क्रेडिटर भी बैलेंस दिखा दिया है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 ही अप्रैल को आपने कुछ गुड्स सेल की है। किसको, मनोज को। मनोज आया है, उसने आपसे कंप्यूटर और प्रिंटर मांगे हैं और आपने उसका बिल बनाया है, तो बिल पर सेल का बिल बना दो आप। तो वाउचर में जाएंगे, सेल बिल, जिसमें पार्टी का नाम डाल दो यहाँ पे मनोज, ये हमारा डेटर है तो इसको डेटर में डाल देंगे, संडे डेटर। ये सेक्टर 49 से है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, ये डिस्पैच डिटेल है, गुड्स कैसे डिस्पैच की है, किसके थ्रू डिस्पैच की है, कोई एजेंट तो नहीं है, मोटर व्हीकल नंबर, लैंडिंग नंबर, ये सारी चीजें डिटेल डाल के एक्सेप्ट करवा दो। ये पार्टी की डिटेल है। यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट बनाना है, अंडर सेल्स अकाउंट गुड्स आप सेल कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर के 5 पीस आपने सेल किया 28,000 का एक। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है प्रिंटर। अब आप क्या करेंगे, प्रिंटर के 2 पीस आप सेल कर रहे हो, 13,000 रुपये इसका रेट है। ठीक है, 1,66,000 का आपने सेल बिल बना दिया है और एक्सेप्ट करवा दो। ठीक है, आप एक्सेप्ट करवाते हैं, आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 1,66,000 का आपने उधार में सेल किया है, अभी बिल बनाया है, और इस बिल के अमाउंट आने के बाद में आपको 21,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये अमाउंट आपको नहीं रिसीव हुई है अभी, क्यों, क्योंकि मनोज ने बोला कि भाई इस बिल को कैंसिल कर दो, ये आइटम हमें चाहिए ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस बिल को कैंसिल करवाएंगे। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, डे बुक में जाना है और यहाँ पे सेल जो वाला है, सेल वाला वाउचर है, उसको सेलेक्ट कर लो। और इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसका नाम है ओल्ट एक्स। बिल कैंसिल करने के लिए ओल्ट एक्स दबाएंगे, यस। अब आपका बिल कैंसिल हो गया है। या बैलेंस शीट में आप चेक करते हो तो यहाँ पे आपका डेटर था वो रिमूव हो गया, और आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी रिमूव हो गया यहाँ से। और डिस्प्ले में आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में आनी है, और यहाँ पे आप कैंसिल वाउचर देख सकते हो कि हमने जो कैंसिल जितने भी किए हैं वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा कि ऑप्शनल वाउचर और बिल कैंसिल कैसे होता है।